क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 2 नंबर का आया हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल पूछता है, या 2 नंबर में पूछेगा या 3 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो आराम से देखेंगे और करेंगे कैसे वो देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से। तो क्या लिखा हुआ है, p - 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू पी। सबसे पहले क्या करना है, नोट डाउन करके लिख लेना। यहाँ पे RHS में हमें जीरो बनाना है। जीरो का मतलब जो भी टर्म्स इधर लिखी हुई है उस सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, ये p - 3 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस पी इक्वल टू 0। सिमिलरली उसी तरीके से एक और इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी, ये px प्लस py इक्वल टू 12। तो इसको भी उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये px प्लस py माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, a1x स्टैंडर्ड इक्वेशन से प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो x से x काट दो तो a1 के सामने कितना लिखा हुआ है, a1 इक्वल टू p - 3। उसी तरीके से y से y काट दो, b1 के सामने कितना लिखा हुआ है, b1 इक्वल टू 3 और c1 के सामने कितना लिखा हुआ है, पूरा माइनस का p साइन के साथ। उसी तरीके से इधर कंपैरिजन करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो x से x काट दो, a2 के सामने कितना है, a2 इक्वल टू p। y से y काट दो तो b2 के सामने भी कितना है, यहाँ पे भी p है, और c2 के सामने कितना है, -12। आया समझ में। अब हमें पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ना। तो यहाँ पे लिख लो, वी नो डैट फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है जी, हमें पता है a1/e2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट कर दो, a1 कितना है, ये रहा, a1 इक्वल टू कितना है, p - 3। तो p - 3 अपॉन a2 कितना है, p इक्वल टू b1 कितना है, देखो 3 अपॉन b2 कितना है, p। और इसी तरीके से c1 कितना है, -p और c2 कितना है, माइनस का 12। आया समझ में। इस माइनस से ये माइनस काट दो यानी प्लस हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व करना है इसको बहुत आसान है। आसान इन द सेंस ऐसे है कि सबसे पहले देखो हमें किसको सोल्व करना ज़्यादा आसान लग रहा है। अननेसेसरी, हमें तो आंसर से मतलब है ना, तो अननेसेसरी वैल्यू मत उठाओ। देखो अगर मैं इन दो को ले लेता हूँ, इन दो इक्वेशन को, तो मुझे सोल्व करना ज़्यादा आसान लग रहा है। क्यों, यहाँ देखो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, लेकिन आंसर इससे भी आ जाएगा। ये देखो इससे ज़्यादा आसान लग रहा है, तो मैंने क्या लिखा, 3/p इक्वल टू p/12। तो क्या करेंगे, ये इधर, तो कितना आ जाएगा, 3 × 12 इक्वल टू p × p। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 36 इक्वल टू p²। और इसको ये भी लिख सकते हैं, p² इक्वल टू 36। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, p इक्वल टू 6 ये आंसर लिखाएंगे, जो कि गलत है। क्यों, देखो ये स्क्वायर है, ये 2 वैल्यू देगा। तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो इसको ऐसे ना सोल्व करके देखो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से लिखेंगे p इक्वल टू, जब भी स्क्वायर है इधर जाके रूट लगता है तो सबसे पहले प्लस माइनस लगता है और फिर √36। तो यहाँ से p की 2 वैल्यू आएगी, p इक्वल टू +6 और -6, मतलब p इक्वल टू 6 और p इक्वल टू -6। ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन है। आया समझ में। मतलब ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाइड करेंगे। करके देख लेते हैं कि सर सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे इसमें पुट करके देख लेते हैं कि दोनों वैल्यू से क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना आराम से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि कभी कभी गलती हो जाती है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, ये रही। तो p - 3/p इज इक्वल टू 3/p इज इक्वल टू p/12। अब यहाँ पे देखो मैं दोनों वैल्यू ले रहा हूँ, एक बार +6 और एक बार -6, और इसे सोल्व करके देखता हूँ कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं है। देखो तो अगर यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग p इक्वल टू +6, तो रखो यहाँ पे, तो 6 - 3/6 इज इक्वल टू
3/6 इज इक्वल टू 6/12। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 6 में से 3 गए 3, तो 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 6/12। अब देखो इसको काट लो, 3 बन जा 3 2 जा, 3 बन जा 3 2 जा, 6 बन जा 6 2 जा, तो तीनों बराबर आ गए, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब दूसरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे सेम कि पुटिंग p इक्वल टू -6, पुटिंग p इक्वल टू -6। अब -6 रख के देखते हैं यहाँ पे तो p की जगह कितना आएगा -6, तो -6 -3/-6 इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 3/-6 इज इक्वल टू -6/12। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9/-6 आया समझ, इज इक्वल टू 3/-6 और इज इक्वल टू -6/12। अब इसको काट के देखते हैं, देखो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 3 3 जा और 3 2 जा, और ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, और ये कितना आएगा 6 1 जा 6 2 जा, तो कितना आया ये 3/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 नॉट इक्वल टू 1/2। तो क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो p इक्वल टू -6 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ये चेक करके भी देखना होता है। आया समझ में आपको, तो दो वैल्यू आई, दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो जरूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप गलती कहाँ करने वाले थे, मतलब p इक्वल टू -6 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छे से नोट डाउन करना, बच्चे बस इसी को यहाँ तक करके सोचते हैं कि सही है, जो कि उनका सॉल्यूशन गलत है। तो ये जो वैल्यू आई उसको एक बार चेक जरूर करना और अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि वो लोग भी देख के अच्छे से सीख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं कि उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं पोलिनोमियल और रियल नंबर के भी 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में आएगा। कंसेप्ट वही रहेंगे, बस डिजिट चेंज कर देगा। और मेरा मानना है कि जहाँ तक डिजिट भी चेंज नहीं करेगा, जो मेरी वीडियो में क्वेश्चन है और जो डिजिट है वही एग्जाम में आएगी। बस उनको अच्छे से देखो और अपनी तैयारी निश्चित करो और 80 आउट ऑफ 80 लाओ। परेशान मत हो, आपके अभी भी समय एनफ है, जितना मैंने करवा रहा हूँ उतना अगर आपने कर लिया आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल तो है नहीं, लग रहा है सिंपल लेकिन उतना सिंपल है नहीं। इसको कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे बच्चे। क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के नहीं है, ये पी है, पी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन के क्या है, हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब के की किस वैल्यू के लिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, पी के किस वैल्यू के लिए। करेंगे कैसे, ध्यान से, सिंपल सा है। अपनी सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लो स्टैंडर्ड, 2p - 1 इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर p - 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2p + 1। इसको ब्रैकेट में ले लो। ब्रैकेट में क्यों लिया अभी बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा RHS में जो भी दिया हुआ है उसको उठा के LHS में लाएंगे, यानी RHS में हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों अभी बताता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2p - 1 इंटू एक्स प्लस p - 1 इंटू वाई, और ब्रैकेट लगाया है तो इसको ऐसे उठाएंगे माइनस का और ब्रैकेट लगा के रखेंगे 2p + 1 इंटू 0। हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से कंपैरिजन करते हैं तो उधर RHS में 0 होता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब इसकी कंपैरिजन कर लो तो a1 कितना आ गया, a1 = देखो ध्यान से x से x कट गया, a1 = 2p - 1। उसी तरीके से y से y कट गया तो b1 कितना आ जाएगा, b1 = p - 1। उसी तरीके से c1 = कितना आ जाएगा, c1 के सामने माइनस के साथ, तो माइनस और ब्रैकेट लगा के लिखना है 2p + 1। ये काम हो गया। अब इसी तरीके से इस तरफ आएंगे, इस तरफ क्या आएंगे, दूसरी इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन ध्यान से देखना, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसमें क्या है, मतलब पहले y दिया है फिर x, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3x + y - 1 = 0। कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये स्टैंडर्ड बन गई। तो इसको मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से। तो a2 की जगह देखो x से x काट दो तो a2 = 3। उसी तरीके से b2 = देखो y से y काट दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं होता 1। और इसी तरीके से c2 = -1।
ये कंडीशन आ गई हमारी, ठीक है, सिंपल सा है। तो अब क्या करेंगे, वी नो डैट फॉर नो सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्यूशन के लिए नहीं, क्या होता है भाई, A1 अपॉन E2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वैल्यू रख दो, A1 कितना है यहाँ देखो, तो A1 है 2p माइनस 1। उसी तरीके से A2 कितना है, A2 देखो वहाँ से 3 इज इक्वल टू B1 कितना है, B1 है p माइनस 1 और B2 कितना है 1 नॉट इक्वल टू C1 कितना है, माइनस का ब्रैकेट लगा के 2p प्लस 1 अपॉन में -1। तो देखो माइनस से तो माइनस कट कर दो, आया समझ में यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। हमें तो p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू सोल्व करने के लिए जो इक्वल टू में 2 दिख रहे हैं उसको इक्वल टू में रख दो। इक्वल टू में कौन से 2 दिख रहे हैं, यहाँ देखो ध्यान से, तो इन दोनों को मैं उठा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि तभी तो p की वैल्यू आई। तो क्या लिखा मैंने, 2p माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू p माइनस 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2p माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू p माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दो तो 1 की से करेंगे तो 2p माइनस 1 इक्वल टू 3p माइनस 3। आ गया समझ में। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो -1 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, और 3p माइनस 2p। क्लियर है यहाँ तक, देखो ध्यान से, ये माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये उधर गया, क्यों, इस पूरे को उधर ले गया, p वाले एक तरफ और ये नंबर वाले एक तरफ, तो ये माइनस का है तो प्लस आ जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3p में से 2p गए तो 1p, और 3 में से -1 गया 2, तो p इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा जी, p इक्वेशन इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नो सॉल्यूशन। आया समझ में अच्छे से, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से कर लिया हमने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, जितनी बातें वीडियो में बताई मैंने उसको अच्छे से लिख लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ, सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। और जो लोग इससे पहले पहली बार आए हैं उनके लिए एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं पेयर ऑफ वो लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल भी करा चुका हूँ, उसके भी 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। वो क्वेश्चन करवाया मैंने जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं और उन्हीं को बोर्ड बार बार घुमा के पूछता है। तो बार बार पूछने करने से बढ़िया है कि उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज कर लो ताकि हमारी तैयारी पूरी अच्छी हो जाए। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली तो आपके 80 आउट ऑफ 80 आराम से आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। बस कंडीशन एक ही है कि आपको एक एक वीडियो का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कैसे करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देख के मैक्सिमम बच्चे घबरा जाएंगे कि सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू एग्जाम में पूछेगा कि नहीं। पूछा है और 2023 में ही इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पैटर्न है इस क्वेश्चन में। क्या पैटर्न है कि जो पहली इक्वेशन में, ये इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, उसको नाम दे दो इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है, ये रहा x का कोफिशिएंट, ये है ना, वही इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट है। उसी तरीके से जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, वही सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, कहाँ पे, यहाँ। तो जब भी इस तरह का पैटर्न दिया हो तो इसको करना कैसे है, ध्यान से समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इसको बच्चे गलत सलत अप्रोच से करते हैं और यहाँ में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, आंसर नहीं आता। कोई सब्स्टिट्यूशन लगाएगा, कोई एलिमिनेशन लगाएगा, कोई मल्टीप्लिकेशन लगाएगा। अरे कहाँ इतनी मल्टीप्लाई करोगे भाई, 89 की 189 की 45 से, 45 की 189 से, आपका टाइम इसी में निकल जाएगा। और ऐसा करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, 141x प्लस 93y प्लस, बच्चों की तरह करेंगे जैसे हम बचपन में करते आ रहे थे, 93x प्लस 141y इज इक्वल टू
कितना आएगा ये 189 प्लस 45। क्लियर है। अब इसको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये ऐड करेंगे तो 9, तो ये देखो इस x के साथ ये x, तो 3 और 1 4, 9 और 4 13, 234 क्या आएगा 234x प्लस 234 y इजिकल टू, उसको भी ऐड करेंगे तो ये आएगा 234। इस क्वेश्चन में एक पैटर्न रहता है कि जब भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा इनके और ये इसका मल्टीपल होगा या उसी के जैसा होगा, तो ये उसी के जैसा है। तो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 234 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस वाई और इजिकल टू कितना है 234, ऐड कर लेना तो यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 234 अपॉन 234, दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 3। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को ये हटा देता हूँ, कहीं कहीं ये कर चुके हैं हम, जगह कम पड़ गई। दोनों इक्वेशन को अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, मतलब 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 1 वाली लिख लेते हैं। 141x प्लस 93y एक ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट लगा के 93x प्लस 141y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस तो 189 माइनस 45। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो, अब इसको खोल लेते हैं तो 141x प्लस 93y माइनस 93x प्लस, वो प्लस कह रहा हूँ देखो मेरे से भी गलती हो गई, ये माइनस आएगा तो ये भी माइनस होएगा, तो माइनस का 141y इज इक्वल टू 90 45, तो 145 144 कितना बचेगा 144। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 43 और 7 48 48x, और इधर से कितना आएगा माइनस का 48y इज इक्वल टू 144। आ गया समझ में, सिंपल सा है। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, 48 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 144। अब यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 144 अपॉन 48। ठीक है, अब ये पूरा इससे कट जाएगा, आप करके देख लेना, 3 से कटेगा, मुझे तो पता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो दो ये हो गई इक्वेशन 4। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। तो एक बार क्या किया मैंने, दोनों को ऐड किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हो गया, बस इतना कर लिया तो हमारा काम हो गया, हमारा आंसर आ गया। देखो अब करना ही नहीं आगे, अब तो बिल्कुल बच्चों जैसे ही हो गया ये, कि बिल्कुल एकदम चाइल्ड पहले जैसे करते थे लीनियर इक्वेशन, वैसा ही क्वेश्चन बन गया ये। देखो तो अब कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लो फिर से, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आ गया, ये इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड, और वो थी 4। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अपना ऐड कर देंगे। हमने पढ़ा था एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, तो ये तो एलिमिनेशन से डायरेक्ट ये कट जा रहा है, तो x और x मिलके कितने हो गए 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 मिलके 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो मतलब x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ये कौन सी है, ये है थर्ड और ये है फोर्थ, तो यहाँ पे रख दो। तो कितना आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और x कितना है 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 को उधर ले गए तो y इज इक्वल टू माइनस 1। यही इसका आंसर है। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर दिया। अभी पूछा गया था 2023 में इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से नोट डाउन कर लेना, एक एक स्टेप समझ लेना, जितनी मैंने बात बताई कॉपी में क्वेश्चन लिखना और सॉल्यूशन के साथ उसको नोट डाउन कर लेना, और ये वाली बात तो जरूर लिख लेना कॉपी में, ताकि एग्जाम में आए तो एकदम से आप घबराओ नहीं, स्ट्राइक कर जाए और आप करने लग जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर और पोलिनोमियल के 20-20 क्वेश्चन करा चुका हूं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन कराया मैंने जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, आपको सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी, और उस वीडियो को देखो और अपनी तैयारी सुनिश्चित करो। मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली तो आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।